फ्री माउंट एपीआई को लॉगिन करना है। API.io को mount.api.io लॉगिन करें सारे बच्चे। मुझे स्ट्रिंग हो गया, बना लिया प्राइस मुझे प्रिंट करानी है, मूवी लिस्ट करवानी है। तो आपको क्या लगता है कि मूवी फैच कैसे होगी? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ से इसको 10 मिनट के लिए उड़ाएं। यूज स्टेट सबको आता है, रटा हुआ है। साथ उड़ाओ। मैंने ना कंसोल में भी प्रिंट करा के देखा था ना। मूवी लिस्ट बनाई, कार्ड बना दिया। डाटा कैसे शो होगा? कार्ड तो बनाते हैं ना, याद है ना तुमको? बॉक्स वाला काम। मैंने कहा अब क्या करना है, और से लिखेगा। एक यूज स्टेट बनाया है। यूज स्टेट क्यों बनाते हैं? वेरिएबल के अंदर डाटा आएगा और मेरा यूज स्टेट जो है वो पूरे स्टेट में अपडेट कर देगा कि इसके पास डाटा आ गया है। यूज इफेक्ट एपीआई से डाटा फैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, याद आया? यूज इफेक्ट फैच कहाँ से डाटा आ रहा है? ये लिंक से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है पूरा डाटा की सूरत में आ रहा है। उसको जेसन में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको डाल दो मूवी लिस्ट के नाम के एक वेरिएबल में और सेट मूवी के अंदर डाल दो। अब ये पूरी मूवी लिस्ट पता है किसके पास चली गई? सेट मूवी के पास। सेट मूवी किसका नौकर है? मूवी का ना। सेट मूवी से जो डाटा डालेंगे वो किसके पास जाएगा? सेट मूवी से लूप से निकाल सकते हैं डाटा पूरा। हाँ। movie.map, move.index, move.imageSRC, move.title, ये prop से डाटा लिया था हमने array से। वही चीज को API से ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे। move का एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इंडेक्स होता है। पहले हम array बनाया था हमने यहाँ पे, याद आया? पूरे जवान ऐसा आईडी इसमें फैच करिए, आईडी है की है। एक मिनट, की तो ये इसका वेरिएबल की वैल्यू है ना, नंबर बता रहा 1 2 3 4 5। मूवी की आईडी तो 465 ABC भी हो सकती है। मूवी से डाटा निकालेगा move.image, move.title, move.name, move.link, move.id। मूव वेरिएबल है। मूवी के पास डाटा कैसे गया? सेट मूवी सेट मूवी के पास डाटा कैसे गया? एपीआई से। मैच हो गया? मैच कभी हो गया? app.js के अंदर मैंने मूवी लिस्ट के लिए मूवी का पाथ बनाया और ऐड मूवी के लिए ऐड मूवी का बनाया। ये किया हुआ है मिस का। पुराना लेक्चर कि अगर यहाँ पे डाटा आ रहा है ये जो डाटा आ रहा है आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था, क्लिक करके कार्ड पे क्लिक करके डाटा जाता है एक पर्टिकुलर आईडी के पास। क्या यूज करते हैं इसके लिए? यूज पैरम। ठीक है, याद आया? सब कुछ वही है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वही है। डाटा एरे के बजाय एपीआई से आ रहा है। ये देखिए सेम उसी को रखना मैंने जानबूझ के। मूवी डिटेल मैं यहाँ पर आई, ये जो मूवी लिस्ट आपके पास आ रही है इससे एक डाटा भेजना है। कैसे भेजेंगे हम डाटा? ये तो आपने कोई दूसरा मूवी है लिस्ट ए लिख दिया। वो मैंने इसलिए क्योंकि यही वाला काम शॉर्ट वाला काम था ना, जो शॉर्ट वाला काम था उसको कॉपी पेस्ट मारा था। ये वाला काम समझ में आता था यहाँ पे सेट वाला? सही है। तो जेसन डाटा से सेट मूवी के अंदर मूवी लिस्ट डाल रहा था। यहाँ तक की चीज तो समझ आ गई थी ना आपको? यहाँ तक की मूवी.मैप वाली समझ आ गई थी? उसको खिचड़ी की बनाया था मैंने कहा डिलीट का बटन बनाओ, ऑन क्लिक पे डिलीट मूवी के पास मूवी.id भेज दो। ऑन क्लिक पे डिलीट को बटन को मूवी.id भेज दो। ये जो डिलीट होगा उसका एक फंक्शन बना दो, ये डिलीट मूवी। फैच करो मूवी के साथ पैरम के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास? आईडी आ रही है। मेथड यूज करो डिलीट, ये डिलीट का फंक्शन है। वो लाइन
ये अलग फाइल है। ये शो के अंदर वाले के अंदर जहाँ पे सारे उसी बाकी movies सारी show फाइल है। है। उसी में कर ये इतनी सारी फाइलें हैं। अब ये नेटफ्लिक्स वाली फाइल जो करेंगे तब समझ आएगा। लो देखो इस पे काम करा रही थी ना मैं इसमें इस पे जो भी थी। इसमें नहीं थी, लिस्ट वाली में थी, लिस्ट इस ये वाला लिस्ट समझ में आता है? लिस्ट वाली में, हाँ ये वाला यहाँ पे बटन मारो यहाँ कार्ड के अंदर कार्ड के अंदर ही डिफ के अंदर आया। ये रहा। ये आपके पास एक बटन है, कोई से बटन लेना, बटन अब ये मत बोलो बटन बना के दिखाएं बटन। ये रहा डिलीट का बटन वो भी और ये रहा। ये नहीं है मिस, मूवी लिस्ट, सिर्फ मूवी लिस्ट ऊपर ही है उसके। ये डिलीट बटन के अंदर क्या डाला मैंने, बटन ऑन क्लिक डिलीट मूवी। अब डिलीट मूवी का कोई फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन कैसे बनेगा, यही वाले को इसी के नीचे बनेगा। एक मेरे पास आ गया, इसको एक नाम मैंने इसकी दे दिया था, कुछ नहीं यहाँ बनेगा। कॉपी मारा इसको, मूवी लिस्ट, यहाँ पर आगे इसका फंक्शन बना दो। अब जब भी ये चलेगा, अभी ब्रैकेट का अवस्था है, मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगी, ये वाली ऊपर वाली ब्रैकेट बंद इसके अंदर डाल। जैसे ही ये डिलीट मूवी का फंक्शन चलेगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे ये आईडी भेजेगा, आईडी जाएगी डिलीट फंक्शन को, और ये डिलीट का मेथड, डिलीट के मेथड से ये डिलीट हो जाएगा। इसको गंदा नहीं करना चाहिए, इसको शो तक ही रहने दो। एक होता है डिटेल वाला, जिस तरह इस बटन से movie.id गई है, उस तरह दूसरे पेज पे आईडी जा सकती है। एक पेज से दूसरे पेज पे आईडी जा सकती है, जा सकती है। कैसे जा सकती है? आईडी पास करवाएंगे। पास वो पैरम की जगह जाएगी। आपका डिलीट वाला फंक्शन नहीं चलेगा उस वक्त तक जब तक आप ये वाला राउट नहीं बनाएंगे। कौन सा? तो हाईलाइट आईडी पास करवाने के लिए। आईडी पास करा, आईडी पास करानी है, राउटिंग आईडी करनी पास नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं। अच्छा, दोबारा आते हैं यहाँ पे। मैंने कहा ये डिलीट वाला काम हो गया। डिलीट के बाद एक और डाटा है, एडिट के बटन पे जाएगा। यूआरएल का नाम क्या है, मूवी एडिट। आईडी क्या लेके जा रहा है, मूवी डॉट आईडी, मूवी की आईडी। क्लास नेम, एडिट का बटन। ये चीज समझ आती है। सही। अब एडिट का तो फंक्शन भी सामने यहाँ नहीं बनाया, अब क्या करें, दूसरे पेज पे बनेगा ना। किस पेज पे लेके जा रहा है नेविगेट। मूवी और पे ना दो तरह के फंक्शंस काम करते हैं क्लास। एक डायरेक्ट फंक्शन को दे दो आईडी, अगर सेम पेज पे ही फंक्शन बना हुआ है तो। दूसरे पेज पे फंक्शन बना होता है तो नेविगेट का इस्तेमाल करते हैं। और नेविगेट का इस्तेमाल करने के लिए ऊपर नेविगेट का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कराना पड़ता है, इसलिए ये चीजें अलग अलग से पढ़ाएगी। अब तेरा है मूवी एडिट। मूवी एडिट का एक फटाफट यहाँ बना लेंगे हम। ये रहा एडिट मूवी के नाम से सारी चीजें बना दी मैंने। कहा मूवी एडिट, एडिट पे आए, एडिट जो आईडी आ रही है उधर से कैच करती हुई यूज पैरम से उसको लेगा, आईडी मिल गई, डाटा मैच हो जाएगा। यूज इफेक्ट से डाटा आ गया सेट मूवी के अंदर, नीचे फिल करा दो, फिल भी हो गया नीचे ये पूरा डाटा। सर्च वाला ही काम है ना, सिर्फ आईडी के बेस पे सर्च हो रहा है। ये है यूज इफेक्ट से आईडी के बेस पे सर्च करवाना है आईडी। इसमें यूआरएल बार-बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना लिया काफी। एडिट वाला था। चलो पहले शो और ये डिलीट तक करते हैं, एडिट वाला बनाते हैं।